शादी कितने वर्ष पे करेंगे? साइलेंट कर दो, साइलेंट कर दो। 21 वर्ष, अधिकतम 24 से 25 वर्ष। 25 में से -13 करेंगे, कितना बचेगा? 12 वर्ष। पच्चीस में से -8 करेंगे, कितना बचेगा? 17 हो गया। 17 और लगभग 5 साल तो मान के चलिए कि लड़की की शादी तो आप 25 वर्ष ठेल नहीं सकते हैं। अधिकतम 21 वर्ष मोटी मोटा अगर रख लिया, 21 में से अगर आप 5 घटा दें कितना बचेगा? 21 में 5 21 में से 16 बचेगा ना। अरे हाँ, 16 बचेगा, 17 बचेगा, 16 बचेगा। ये कहीं से मैंने कुछ गलत बताया? सही है ना? मतलब इतने टाइम में तो शादी करना पड़ेगा ना। इसमें कोई मतलब इफ बट नहीं है। नहीं। आज की डेट में लड़के की शादी करेंगे कितना खर्च होगा? अरे आज की डेट में कभी 10-12-15 लाख पड़ेगा। 10-12-15 लाख कम से कम बताइए तभी। आप कम से कम बताइए जिस पर काम चल सके। 4 लाख इसको 2 आप लाख। 10 लाख आज से 12 साल बाद डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा। और उसके 5 साल और बात करेंगे तो और बढ़ जाएगा। लड़की की शादी करना रहेगा तो सब इकट्ठा करके देना पड़ेगा। दोनों इकट्ठे मिला के देना पड़ेगा। हम कह रहे हैं 30 तो जाएगा ही जाएगा आपका। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ लक्ष्मण जी। भविष्य मैं ये चर्चाएं जो भी किया मैं आज की नहीं किया। मुझे कोई सिखाया नहीं है, न मुझे कोई समझाया। बस अपने जीवन को हमेशा मैंने कैलकुलेट किया है। इसी वजह से न मुझे नर्वसता आती है, न मोटिवेशन की किसी की ज़रूरत पड़ती है, न मैं रोता गाता हूँ। मुझे पता है कि मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा, तभी आगे का जीवन मेरा बीतेगा। ये सच्चाई मैं बता रहा हूँ आपको। आप बताइए सर, टोटल आपका हो रहा है 30, 20, 50 और 50, 20, 70, 5, 75 लाख रुपए। आप अभी तक आज तक 21 साल में कुछ नहीं किए। आप हमको बताइए कि 21 साल में 75 लाख कहाँ से ला देंगे? कोई रास्ता है आपके पास? इधर देखिए सर, मेरे देख रहा हूँ, रास्ता तो नहीं लग रहा है। इसमें जानते हैं क्या होता है सर? यही कारण होता है कि हमारे बच्चे बिन बताए घर छोड़ के भागते हैं। ये सच्चाई में बता रहा हूँ। आप अगल बगल गांव गिराव में देख लीजिएगा। गरीबी एक ऐसी चीज़ है कि हमको मजबूर कर देती है सर, और हम जान के भी ओझल हो जाते हैं। सही से मैंने कुछ गलत नहीं बताया? ना सर, कुछ नहीं। इतना हूँ कम में सिमटाएंगे सर ना। ये 75 का आधा भी कर देंगे तब भी वो व्यवस्था बनाने में आप सक्षम है। आज की डेट में आपके पास उतनी ज़मीन भी नहीं है कि आप बेच के इसको निपटा दें। अगर बेच देंगे तो फिर आगे की ये जो 2 बच्चे हैं आपकी, उसकी पीढ़ी कैसे चलेगी? इसके लिए सब कुछ सोचना पड़ेगा। एक रास्ता आज हम बता के हम लोग जा रहे हैं, और इन चीज़ों से अवगत करा रहा हूँ कि ये सारी प्रॉब्लम जो आज से 12 वर्ष बाद आने वाली है, उसकी सारी प्रॉब्लम का हल मात्र 5 साल में है। मात्र 5 साल में है। लेकिन ये है कि मैं जैसे कहूँगा वैसे करेंगे तब जाके होगा, अन्यथा होने वाला नहीं। अगर ऐसा लगता हो कि नहीं आप आने वाले 17 साल में आप 75 लाख की व्यवस्था कर सकते हैं कहीं से, तो नो, आप इस जगह को न ध्यान दीजिए। एकदम खुलेआम कहीं भी जहाँ से आपको लगता है कि हम 75 लाख एकड़ की आज से 17 साल में व्यवस्था कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है ध्यान देने की। तब आपकी ज़िंदगी आराम से कर सकती है। देखिए सर, मैं जिस कंपनी में आज की डेट में आप जाएंगे उसी जगह कुछ नहीं तो 1 करोड़ की पूंजी आपको दिखेगी। बहुत लोग दुकान इस मार्केट में खोल के बैठे होंगे।
कोई यहाँ पर 20,000, 10,000, 15,000 रुपये, 25,000 रुपये कमा रहा होगा। ठीक है, आज की डेट में मैं कम से कम 60 से 70,000 रुपये की सैलरी बांटता हूँ। सीधे रख लीजिए 60,000 रुपये मैं सैलरी बांटने वाला व्यक्ति हूँ। कमाने की बात अभी छोड़िए। कम से कम कितने स्टाफ देखे रहे होंगे? 10 से 12, कभी 10 होते हैं, कभी 11 होते हैं, मतलब 10 से नीचे कभी नहीं होते हैं। 10 से 12 स्टाफ हमारे पास रहते हैं जिनको मैं सैलरी देता हूँ। किसी को 10,000, किसी को 8,000, किसी को 7,000, जैसे जैसे मतलब जो लोग काम करने वाले होते हैं। क्या मुझे ज़रूरत है सर भाग्यांश बिल्डर में काम करने की? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मुझे आवश्यकता है काम करने की? नहीं। ये भी आप कर रहे हैं। अब क्यों कर रहा हूँ उसको मैं बताना चाहूँगा। बताइए। अच्छा ये बताइए, मैं आपसे बोलूं कि एक बिजनेस आप ओपन करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि कुछ रहे, हमारे पास पूंजी रहे। हर एक व्यक्ति सोचता है, दुकान जब ओपन करता है सोचता है कि अगर हमारे पास 10, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख का रहे तो मज़ा आ जाता। जितना अमाउंट रहता उतने बड़ा बिजनेस में कर लेता है। इच्छा होती होगी मन में कभी कभी कि भाई 5 लाख, 6 लाख रहता तो साला इतना बड़ा जो है अपनी दुकान चला लेता है। सही है। अभी आप जिस प्रोजेक्ट पे काम करना है, अभी तो इंदिरापुरम जिस आप है लगभग ख़त्म हो चुका है। जो गोमतीपुरम प्रोजेक्ट है हमारा 250 बीघे का है सर। 250 बीघे में है। 1 बीघे में लगभग 18 प्लाट आते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 बीघे में मैंने कितना बताया है? 18 प्लाट आते हैं। अब थोड़ा सा हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। 250 इंटू 18 यानी टोटल कितना हो गया? अगर इसको आप 18 से गुणा करेंगे तो टोटल हो जाएगा आपका 4,500 प्लाट। ठीक है। और जो गोमतीपुरम के प्लाट की कीमत है 699, हालांकि 799 है, अभी ऑफर पे आपको 699 मिल रहा है। मैं मान लेता हूँ, सीधे रख ले रहा हूँ कि 700 स्क्वायर फीट, यानी 1,000 स्क्वायर फीट का मतलब हुआ आपका 7 लाख रुपए। सही है। एक प्लाट की कीमत कितना हुई? 7 लाख। और 4,500 प्लाट अपने पास हैं। अगर इनको आप 7 लाख से गुणा कर देंगे तो कितना हो जा रहा है? 31, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितना रुपया हो गया? थोड़ा सा इसको बताएंगे। 1,50,00,000 कितना आ जाएगा? 3 अरब 15 करोड़ होगा ना? 3 अरब 3 अरब 15 करोड़ का ये बिजनेस हुआ। ये किसके लिए कंपनी दे रखी है? हमारे लिए और आपके लिए। क्या कोई मेरी कोई पिछली पीढ़ी है जो इतने अरब की व्यवस्था का बिजनेस कर सकती है? क्या इसमें से कोई प्लाट जो खाली रहेगा बेचेंगे तो आपको कंपनी मना कर देगी? आज मैं सोचा कि मैं एक एजेंसी ओपन किया, 1 करोड़ रुपया लगाए, और एजेंसी में जो बाइक पर पैसा पेमेंट करके खड़ा करता हूँ, उसके बाद से मुझको उसको बेचने के बाद, क्या खड़ा करने पर कमीशन मिलता है? बेचने के बाद मिलता है। बेचने के बाद ही मिलेगा। बेचने के बाद ही तो मिलता है ना। क्या ये प्रोडक्ट आप रखे हैं तो इसको रखने से आपको इनकम होगा? नहीं। कब होगा? इसको जब आप बेचेंगे तब होगा। ये इसमें से जब आप प्लाट बेचेंगे सर, यानी इतना बड़ा अमाउंट का बिजनेस आपके हाथ में है। इस पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है और ये साइडें बढ़ती रहती हैं सर, यहाँ पर कम नहीं होता। ये 250 बीघे की जो मैं बताया हूँ, 750 बीघे की प्लानिंग यहाँ पर कंपनी का है। अरबों का बिजनेस हमारे हाथ में मिला है। अब इसको हम गवाते हैं या निभाते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। आप अभी बोले ना कि हमको रहता तो कुछ कर बैठते, तो यहाँ पर है, अगर दम है तो कुछ करके दिखाइए। इसके प्रति अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, उसको क्लियर कर लीजिए सर। नहीं तो ये क्लियर कर देगा आपको आने वाला समय। इससे आप नहीं भाग सकते, इन सब चीज़ों से एकदम भाग सकते हैं, नो डाउट। आप हमसे कल नहीं मिल सकते हैं, इनसे नहीं समय दे सकते हैं, नो डाउट। इससे तो आपको हर हाल में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तब उसके बाद जानते हैं लोग क्या करते हैं? दारू पीते हैं, घर पे आते हैं, नहीं सब क्षमता रहती कुछ करने की तो बीवी को पीटते हैं, इसके अलावा कुछ करते नहीं हैं।
नहीं समझ में आएगा बच्चा बोल देता है कि आज मेरी फीस दे दीजिए, बस शाम को उसको 2 हिंचा दे के सुता देते हैं। साला पढ़ना लिखना है नहीं, आता है पैसा मांगने, इसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं रह जाता है। तो सर यही रीजन है, मैंने देखा कि आज लॉकडाउन में भी ज़मीनों का रेट कभी डाउन नहीं हुआ। कारण हर एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जितना यहाँ पर चीज़ें दिख रही है आपकी सबकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, यहाँ तक कि हम लोगों की भी मैन्युफैक्चरिंग होती है। क्या ज़मीन की भी मैन्युफैक्चरिंग होती है? यानी जो है उसी में से वो क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, दिन प दिन दिन प दिन वो कट रहा है। यही कारण है हर एक बिजनेस इस तरह से चलता है, लेकिन ज़मीन का बिजनेस कैसे चलता है, इस तरह से। कारण यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। हमने देखा कोरोना काल में हमारे जैसे व्यक्तियों की स्थिति ये थी कि शायद 1 साल और कोरोना आ जाता तो हो सकता है कि मेरी एजेंसी पे ताला लटक सकता था, क्योंकि सर बैठा करके भले जो हमारे यहाँ कर्मचारी हैं नहीं कुछ तो 50% कुछ तो उनको इनकम देना ही पड़ता था। जो बैंक लोन मैं कराया उस लोन को तो मुझे भरना ही पड़ता था, चाहे मेरी गाड़ी बिके या चाहे मत बिके। कितने स्कूल के प्रबंधक थे जहर खा के मर गए, आप पता कर लीजिएगा। यहाँ पर सर 1 रुपये लग नहीं रहा। अगर हम 10 लाख की पूंजी खोल के यहाँ पर बैठ गए ना इलेक्ट्रिक का चाहे किसी चीज़ की, और अगले दिन से पता चला कि आपने किसी तरह से लोन करा के बिजनेस स्टार्ट किया है, आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी। यहाँ पर 1 रुपये का लग नहीं रहा सर। सीखना है और करना है। करना क्या है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, आपसे मैं बोलूँ कि आपको लिस्ट बिल्डिंग बनानी है, अपने लोगों की एक सूची बनानी है, वो भी 1 दिन में नहीं, क्योंकि अभी मैं बोल दूँ 1 दिन में बना दी नहीं बना पाएंगे। धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगता है, और धीरे धीरे लोगों को आप जानते पहचानते हैं और बनाते हैं। सही नहीं सही है? तो अच्छा ये बताइए कि लगभग आपको मैं बोलूँ कि 500 लोगों की लिस्ट बनानी हो, कितना मंथ लग सकता है आपको बनाने में? 5 महीना से अधिक नहीं लगेगा। 5 मंथ में बना लेंगे आराम से। अब ये हो कि जैसे मैं आपसे आया हूँ मिलने के लिए, आपसे बातचीत हो रही है, चाहे आप लोग आए चाहे हम लोग आए, कोई भी आए, अगर इन 500 लोगों को टच करना रहे, साथ साथ लिस्ट बिल्डिंग भी बनती रहे और लोगों से मिलना, जो देखिए जो बता रहा उतना ही करना, उससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगर इन 500 लोगों से मिलना रहे और मिलवाना रहे तो आपको कितना मंथ लग सकता है? भाई 1 दिन में एक लोगों के पास बहुत देंगे समय, 1 घंटा 1.5 घंटा अधिकतम 2 घंटा। हम पेशा बना लेंगे इसको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। हमको पता है कि यहीं से हम इतने बड़े बिजनेस प्लान में उतरे हैं, तो समय हमको कहाँ देना है, यहाँ पर। क्योंकि इसके पहले तो जहाँ देना था देख लिए, जो उखाड़ना था हम उखाड़ लिए। सही है? तो अगर हमको इन 500 लोगों को टच करना है तो कितना दिन में सर टच कर सकते हैं? 1 दिन में बड़े आराम से 5-6 लोगों से टच किया जा सकता है। 5 ही लोगों 5 लोगों तक टच किया जा सकता है। पूरे मंथ में 150 लोगों से अगर देखा जाए तो हम सभी लोगों को टच करते हैं, क्योंकि भाई कितना हो चाह के भी घर परिवार तो देखना पड़ता है। अगर 100 लोगों को भी टच करते हैं तो पूरे महीने में पूरे 5 मंथ में 500 लोगों से मिला जा सकता है, मिला जा सकता है। अच्छा एक चीज़ और होती है, जैसे आप विजिट पे गए थे, उन्हीं में से धीरे धीरे छटैया करके हमको विजिट भी कराने गए, कितना समय लग सकता है? 500 लोगों को ले नहीं जाएंगे, करेंगे क्या? जब हम लोगों से मिलते हैं तो ये 5 मंथ को सीधे बढ़ा के मैं 12 मंथ कर दे रहा हूँ। कहीं से शंका नहीं ना रह जाएगा? कहीं से डाउट नहीं ना कि नहीं मिल पाएंगे? वो तो बताइए, बड़े इजीली हो जाएगा। इन 500 लोगों से मिलते भी रहेंगे, उनसे लिस्ट भी बनाते रहेंगे, और मिलने के साथ साथ हफ्ते में 1 दिन निकालेंगे, इनकी विजिट भी कराएंगे, 2 दिन निकालेंगे विजिट कराएंगे। जो लोग जाने वाले होंगे, हम 500 लोगों की विजिट नहीं कराएंगे, हम मिलेंगे, मिलने के बाद उनसे समझेंगे क्या इनको ज़मीन लेना है या नहीं लेना है। नहीं लेना है तो इनको काम करवाना है, इसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो अगर ऐसे लोगों की 500 लोगों में से छटैया करें, कितने लोग ऐसे हैं जो जितना तरीके से अपने ज़मीन को दिखाया जाता है बताया जाता है, कितने लोग ऐसे होंगे जो एक्टिव हो जाएंगे लेने के लिए? लेंगे नहीं, मैंने बोला एक्टिव हो जाएंगे लेने के लिए। कितने लोग ऐसे रहेंगे इसमें से 500 लोगों में से? 500 में से कम ना तो 75% तो नहीं लेने वाले, नहीं लेने वाले में 50% हो जाएंगे जो लेने के लिए एक्टिव हो जाएंगे।
यानी 250 लोग। अब ऐसा भी हो सकता है जैसे आप जैसे चाहे और लोग जैसे कुछ होता है प्रॉब्लम आ गई हाँ। क्रिएट हो गया, कुछ छटैया भी हो सकती है। हो सकती है। लगभग कितना? लगभग 100 मान लीजिए। टोटल बचे आपके पास 150 लोग। इन 150 लोगों की हम विजिट कराएंगे। छटैया करने के बाद विजिट करा रहे हैं ना, इनके क्लियर कर लेंगे भैया पैसा सब कुछ जान गए, बातचीत करने में हमको पता चल गया, ले जाके विजिट कराएंगे। प्लाट तो पसंद आना ही आना है, हो सकता है कुछ एक आध लोग इग्नोर कर दें। हाँ। क्या लगता है कि 150 लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे प्लाट को ले सकते हैं? 150 में तो 50 तो आ ही जाएंगे। क्योंकि हमने कंफर्म करके ले गया सर, हमने उन्हीं लोगों को ले गए हैं जिसके पास पैसा है। तो उसमें भी कुछ कटेंगे। कटेंगे? हाँ, कितना कटेंगे? करीब 10% तो कट ही जाएंगे। यानी 150 में से अगर 10% निकाला जाए तो 15 लोग कटेंगे। हाँ। 150 में से 15 लोग कटेंगे। हम मान लेता हूँ चलिए -50 कर दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा कम नहीं ना होंगे? नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। यानी 100 लोग ले लेंगे। अगर मैं आपसे गारंटी लूँ कि क्या 100 लोग लेंगे तो गारंटी दे सकते हैं? गारंटी कोई नहीं दे सकता। कितने पे दे सकते हैं वो बताइए? इतने लोगों में से इतने लोगों को पक्का मैं दिलवा दूंगा। कितने पे गारंटी ले सकते हैं? 80, 60, 50 पे गारंटी ले रहे हैं। मैं एक आपको और छूट देता हूँ, 30 पे मैं बोल रहा हूँ। इसमें कोई एक बट हो तो बता दीजिए अभी। है एक बट पूरे 1 साल में जिस सिस्टम से मैंने बताया, क्या कोई शंका है कि 30 लोग नहीं लेंगे? 20 1 साल में 20 लोग तो मिल ही जाएंगे, पक्का। गारंटी है। इससे भी अगर शंका हो तो बोलिए। ना 20 लोग तो मिल ही जाएंगे। और कम कर। और मिलने वाली बात है ना सर, मिलेंगे तो बहुत मिल जाएंगे, मगर 10 हम लेने वाले की बात कर रहा हूँ। हाँ, लेने वाले 10 तो ले 500 लेंगे, लोगों में 500 से छटैया करने के बाद 10 तो 1000% गारंटी के साथ 6 महीने में 30-40 लोगों से ज़्यादा रजिस्ट्री हो चुकी है सर। और मैं पूरे 1 साल की बात कर रहा हूँ। मरने के बाद 4 आदमी कंधा देने पहुँचता है, बहुत विश्वसनीय आदमी होता है। हम आप 4 पे नहीं, हम 5 ही पे आ जाते हैं। चलिए आपको एक तो वो जो अगिया लेकर ढोता है, 5 लोग तो हमारे को विश्वास करेंगे। कैसी ज़िंदगी हम जी रहे हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे सर? करेंगे। और ये ऐसे व्यक्ति रहेंगे जो ज़मीन भी लेंगे और 24 घंटा हमारे साथ काम करने के लिए भी रेडी रहेंगे। क्लियर? हमने 1 साल काम किया, 1 साल में हमारे साथ ऐसे व्यक्ति है जो 5 लोग प्लाट भी लिए और हमारे साथ काम करने के लिए भी रेडी हो गए। दूसरे साल जब ये काम करने के लिए रेडी हो गए सर, इनकी भी लिस्ट बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे? बनेंगे। इनसे भी तो बोलेंगे, हो सकता है ये इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति जो हमसे भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हो। सही है। अब इस 5 लोगों को ये अगले साल नए 5 लोगों को लाते हैं, ये भी वही काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, पूरा 1 साल ये भी ले लेते हैं। कहते हैं जैसे सर आप काम किए ना वैसे हम भी करेंगे। तो टोटल पूरे 1 साल में कितना हो जाएगा सर? 25 अगले साल। अब तीसरे साल आते हैं, ये नए 25 लोग हैं। अभी नए को हम टाइट करेंगे, इनसे काम करवाएंगे। 5-5 लोग पूरे 1 साल का समय लेंगे। 25-25 125। चौथे साल की हम बात कर रहे हैं, 125 लोगों से लेकर के अगर 5-5 लोग नए चेहरे आते हैं, पूरा 1 साल का समय लेते हैं। ठीक है, तो 5-5 25, 5 दूना के 10 2 12 और 5 एकम 5 6। 5वें साल ये 625 लोग मिल करके अगर नए 5 लोगों को लाते हैं तो कितना हो जाता है? 5-5 25, 5 दूना के 10 2 12, 5 6 30 31 लोग। इसमें से कहीं से कुछ गलत नहीं बताया हूँ सर? 3125 प्लाट सेल होगा अगर इतना निगेटिव थिंकिंग से भी अगर हम चलते हैं तो मात्र 5 सालों में। ठीक है, एक प्लाट की हमारे कीमत है लगभग 699। आने वाले जिस दिन रजिस्ट्री स्टार्ट होगा 799 हो जाएगा। हम 700 रख रहे हैं। अब इसको हम गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 7-5 35,
7 दूना के 14, 3 17 और 7 एक कम 7 और 1 8 और 7 तरीके 21 और डबल 0 सही निकाला हूँ सर। 21 87 500। ये हमारा हुआ बिजनेस।